नमस्कार स्टूडेंट, मैं जगबीर सर आप सबको का यूसीपी मैथमेटिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। तो आज का क्लास जो आपका है वो प्रकाश के परावर्तन का नोट्स यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपके हैं उस सभी को यहाँ पे नोट्स में क्लियर कर दिया गया है, शामिल कर दिया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपका डिफिनीशन बेस हो गया। प्रकाश क्या है? प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो प्रकाश की सहायता से ही हम यहाँ पे रंग बिरंगे संसार के विभिन्न वस्तुओं को देखते हैं। यहाँ पे तो प्रकाश की मदद से ही देखा जा सकता है। जैसे प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी प्राप्ति विभिन्न स्रोतों से होती है। प्रकाश को एक ऊर्जा का रूप माना गया, जैसे विद्युत ऊर्जा। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल नंबर पहला आपका हो जाएगा क्या चीज? विद्युत ऊर्जा से हम लोग प्रकाश ऊर्जा एवं उष्मा ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं। रासायनिक ऊर्जा से हम लोग प्रकाश ऊर्जा की, जैसे लालटेन मोमबत्ती जलाने पे आपको हो जाता है। जैसे प्रकाश स्रोत, जिन जिन विशिष्ट माध्यमों से प्रकाश की प्राप्ति होती है उसे हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं। ये दो प्रकार के होंगे, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत और प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। मानवों द्वारा जो प्रकाश स्रोत निर्मित हुआ उसे हम लोग क्या कहेंगे? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। मानवों द्वारा बना प्रकाश स्रोत मानव निर्मित, जैसे मोमबत्ती, लालटेन बल्ब इत्यादि मानव द्वारा बना है। और इससे जब प्रकाश की प्राप्ति होती है तब इस स्रोत को क्या कहेंगे? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। प्रकृति द्वारा प्रकाश स्रोत, जो प्रकृति द्वारा बना है उसे हम लोग प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहेंगे। तो ये सभी क्या हो जाएंगे? सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गए और तारे इत्यादि क्या हो गए? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत हो गए। उसके बाद कुछ प्रकाश से संबंधित कुछ हम लोग परिभाषा यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे हो गया प्रदीप्त वस्तुएं। तो प्रदीप्त मतलब कि जो प्रकाश स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती है या प्रकाश उत्सर्जित करती है, ऐसी वस्तुओं को हम लोग क्या कहेंगे? प्रदीप्त वस्तुएं। जैसे सूर्य, चंद्रमा के तारे, बल्ब, मोमबत्ती इत्यादि सही सभी क्या है? प्रदीप्त वस्तुएं। ये अपने प्रकाश से ही प्रकाशित होती है। उसके बाद हम लोग देख लेंगे अप्रदीप्त वस्तुएं। वैसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है, ये दूसरे प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे कुर्सी, टेबल, कलम इत्यादि, ये सभी कहा जाएंगे अप्रदीप्त वस्तु हो गया। नोट यहाँ पे हम लोग कुछ करेंगे। चंद्रमा के पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य के प्रकाश के परावर्तित प्रकाश से प्रकाशित होती है। अतः चंद्रमा अप्रदीप्त वस्तु माना गया है। चंद्रमा कैसा माना गया? अप्रदीप्त वस्तु है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं कि पारभासी वस्तुओं के बारे में जानते हैं। क्या है पारभासी वस्तुएं? पारभासी मतलब होता है कि पारदर्शी। पहले हम लोग देखेंगे कि पारदर्शी, जिस वस्तु से प्रकाश आसानी से गुजर सकती है उसे हम लोग पारदर्शी वस्तु कहेंगे। जैसे कांच, जल, हवा इत्यादि, यहाँ से प्रकाश गुजर सकता है। अर्ध पारदर्शी वस्तु क्या हो जाएगा? जिन वस्तु से कुछ प्रकाश ही गुजर सकते उसे अर्ध पारदर्शी, जैसे दूध, रक्त, धुआं इत्यादि सभी कहा जाएंगे अर्ध पारदर्शी वस्तुएं। उसके बाद हम लोग देखेंगे अपारदर्शी वस्तुएं। अपारदर्शी वस्तुएं, जिन वस्तुओं से प्रकाश नहीं गुजर सकते उसे अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे लकड़ी, लोहा, पेंट, पत्थर इत्यादि क्या है? अपारदर्शी वस्तुएं हैं। तो ये चीज आपको क्लियर हुआ। आगे हम लोग जानेंगे प्रकाश के गुण। जब प्रकाश के सभी दुनिया में जितने सारे पदार्थ हैं, व्यक्ति है, कुछ न कुछ के अपने गुण हैं। तो प्रकाश के भी यहाँ पे गुण, मुख्य गुण आपको शामिल कर लिया गया। जैसे प्रकाश के गुण नंबर 1 में, प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात प्रकाश किसी भी माध्यम में गमन कर सकती है। प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है जिसे अनुप्रस्थ के तरंग भी कहा जाता है। तो जो कि तरंग है, इसीलिए प्रकाश सभी माध्यमों में गमन कर सकती है। 3 नंबर में आपका कहा प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की छाया बनाती है। अपारदर्शी वस्तुओं की छाया, तो यहाँ पे हम लोग कर रहे थे प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया, मतलब छाया बनाती है। प्रकाश का ये गुण है। जब प्रकाश के रास्ते में कोई अपारदर्शी वस्तु रखा जाए तो प्रकाश उसकी छाया बना देता है। नेक्स्ट नंबर आपका है प्रकाश हमेशा सीधी या सरल रेखा में गमन करती है। ये भी आपका प्रकाश की गुण। ये क्वेश्चन आपके बार बार पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखेंगे हम लोग निर्वात में प्रकाश की चाल। यहाँ पे निर्वात में प्रकाश की चाल या वेग कहे तो सबसे अधिक आपका हो जाएगा 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट आपको हो जाएंगे प्रकाश विभिन्न घटनाएं प्रदर्शित करती है। जैसे हो जाएगा प्रकाश का परावर्तन होगा, परावर्तन, प्रकीर्णन, विवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन, सभी घटनाएं प्रकाश प्रदर्शित करती है। इन सभी चीजों के बारे में, इन सभी घटनाओं के बारे में हम बारी बारी से
आगे अध्ययन करेंगे तो इसका भी नोट्स आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो आगे जो आपका पॉइंट है हम लोग देखेंगे प्रकाश के किरण के बारे में। किरण के बारे में क्या है, सरल रेखा में चलने वाली प्रकाश के किरण को हम लोग किरण को, प्रकाश के समूह को क्या कहेंगे, किरण कहते हैं। इसे हम लोग डैश से सूचित कर, जब प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है तो उसे क्या कहेंगे, किरण। ऐसे इस प्रकार से एरो करके हम लोग साइन देते हैं, इस प्रकार से सूचित किया जाता है। अब जैसे ही किरण यहाँ पे सरल रेखा में बहुत सारे किरणें जब एक साथ गमन करती है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे। किरण पुंज, सरल रेखा में चलने वाले किरणों के समूह को किरण पुंज कहेंगे। ये 3 प्रकार के होते हैं किरण पुंज। कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के, 3 प्रकार के किरण पुंज होंगे। अब देखिए यहाँ से आपका ये पॉइंट आपको ओ बिंदु दिखाया गया है। अब ओ बिंदु से अलग अलग दिशाओं में किरणें निकल रही है, अलग अलग दिशाओं में निकल रही है ना, तो ये इसे हम लोग कहेंगे अपसारी। अपसारी मतलब, तो इसका डिफिनीशन हम लोग देख लेंगे। अपसारी में कह रहे हैं, जब प्रकाश की किरणें एक एक बिंदु से विभिन्न भागों में फैलती है तब उसे हम लोग क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज। एक बिंदु से विभिन्न भागों में फैलेगी तो क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज। और जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर होगी, समानांतर मतलब समान दूरी पे गुजर रही है, समान दूरी पे गुजर रहे हैं, तो ऐसे किरणों को कौन किरण पुंज कहेंगे, तो हम लोग कहेंगे समानांतर किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज के बारे में हम लोग जान लेते हैं। अब यहाँ तीसरा हो जाएगा अभिसारी, जब प्रकाश की किरणें विभिन्न बिंदुओं से एक ही बिंदु पे आती है, एक ही बिंदु पे आ रही है ना, तो इसे कहेंगे अभिसारी। तो अपसारी का उल्टा हो जाएगा अभिसारी किरण पुंज। अपसारी का उल्टा आपका हो जाएगा अभिसारी किरण पुंज। आगे वीडियो में हम लोग देखेंगे, आगे नोट्स आपको हम लोग स्टेप बाय यहाँ पे करवाएंगे। इतना नोट्स आपका हो गया, आप इसे कॉपी में नोट कर सकते हैं और याद कर सकते हैं, और लेक्चरल वीडियो आप जरूर देखें। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो अंत तक वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। नमस्कार।